होता नहीं। तो क्या इस बार प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ होना, एआई महाकुंभ होना, उस खिंचाव, उस फ्लक्चुएशन को समाप्त करने की कोशिश है? और अगर है तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, इसमें मैं बहुत हृदय से साधुवाद और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा कि उन्होंने भारत को डिजिटल भारत बनाया है और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी है कि हमारे देश का युवा जो इंजीनियर है, जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, वो हमारे भारतवर्ष में रह करके रिसर्च करके नए डेवलपमेंट करे। और जैसे आपने अभी कहा, तो यहाँ का युवा सनातन धर्म से इतना प्रभावित है कि वो यहाँ पर पूरे विश्व से आकर के और पूरे भारतवर्ष से आकर के यहाँ के साधुओं से संयम, सेवा, साधना के साथ साथ तप कैसे किया जाता है, जप कैसे किया जाता है, संस्कारों का आचरण को कैसे किया जाता है, ये सब वो सीख करके जा रहा है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को कैसे संयमित किया जाता है, ये युवा यहाँ का सीख रहा है। और यहाँ के युवा का ही आप देख रहे हैं इस महाकुंभ मेला में, इसकी दिव्यता उन युवाओं से आई है और इसकी भव्यता युवा सन्यासियों से आई है। और इसकी महाकुंभ की जो महाकुंभ इसको कहा गया 144 वर्ष बाद, तो यहाँ पर इस समय 3 आत्मा विशेष तरीके से विराजमान है। संपूर्ण सृष्टि की धर्मात्मा और संपूर्ण सृष्टि के महात्मा और संपूर्ण सृष्टि को संचालन करने वाली शक्ति परमात्मा, यहाँ तीनों शक्तियां विराजमान हैं जो इसका संचालन कर रही हैं। और जो इस कुंभ मेला का विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी 2 आत्मा विराजमान हैं, प्रेत आत्मा और भूत आत्मा, वो उनको समझा रही हैं। और जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं उनको 3 आत्माएं ज्ञान दे रही हैं, वैराग्य दे रही हैं और उनके अंतःकरण की चेतना को जागृत करते हुए उनके अंतःकरण में सनातन को स्थापित कर रही हैं। सनातन को स्थापित करने का आपने जिक्र किया, तो क्या वो राजनीतिक दल जो लगातार महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं उनके अंदर सनातन की स्थापना नहीं है? क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान तो महाकुंभ का आयोजन उन्होंने भी किया, लेकिन अब मौजूदा समय में विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पापी स्नान करते हैं और जब माँ गंगा बुलाएगी तब जाएंगे, हम भी स्नान कर लेंगे। हालांकि लगा रहे हैं हरिद्वार में डुबकी, यहाँ नहीं आ रहे। देखिए, मैं उनके इस विरोध के विषय में, उनका इस विरोध को मैं बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि सनातन के 2 पहलू हैं, एक धर्म सत्ता और एक राज सत्ता। धर्म सत्ता इस समय समाज को ज्ञान प्रदान कर रही है, समाज को अन्नदान प्रदान कर रही है, समाज को हमारे धर्म की विशेषताओं को प्रदान कर रही है और समाज को यहाँ बुला करके कायक, वाचक, मानसिक तीनों पापों से मुक्ति दे रही है। क्योंकि गंगा मैया जो ये संगम है, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो स्नान करके अपने पापों को मुक्त करता है। काया से पाप जो होता है उससे मुक्ति पाता है, वाणी से जो पाप होता है उससे मुक्ति पाता है, मानसिक जो पाप होता है उससे मुक्ति पाता है। अब वो जो हमारा उपहास कर रहे हैं या हमारे विषय में निंदा कर रहे हैं, तो मैं इतना ही श्लोक बोल करके कहूँगा, चांडाल चुकाक्षरम महापापी च निंदके, जो हमारे सनातन धर्म की और इस कुंभ मेला की निंदा कर रहा है, चाहे वो राज सत्ता में हो चाहे वो किसी सत्ता में भी हो, वो महापाप कर रहा है। और वो महापाप ऐसा है कि फिर उसको कोई धोता नहीं है, उसको फिर परमात्मा आकर के पनिशमेंट देते हैं। परमात्मा चलिए उनको पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन एक विषय ये भी, अभी आपने जिक्र किया कि माँ गंगा की अविरल धारा पापों को नष्ट करती है और कहते भी हैं गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। तो क्या माँ गंगा की अविरल धारा, ये हालांकि थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से तमाम दर्शकों को इसमें इंटरेस्ट होगा कि क्या अविरल धारा इस बात की भी गारंटी है कि तुमने अपना पाप का बैंक इकट्ठा कर लिया, आओ अपना पाप धो जाओ, यहाँ पर विसर्जित कर जाओ और फिर से जाओ पाप करो, पाप की दुनिया में संलग्न हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है कि फिर से जाओ पाप करो। देखिए, सनातन ये कहता है, जब सनातन, पहले आप ये समझ लें, सनातन पूरी सृष्टि में व्याप्त है, उसका प्रमाण है सूर्य नारायण। बिल्कुल। जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो सबको ऊर्जा देते हैं, सबको ऊष्मा देते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, तो सभी सनातनी हैं। अब ये जो गंगा माँ है ये भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है और भगवान शिव तप के केंद्र हैं। तो जब गंगा माँ आती है तो तप को साथ लेके आती है और हिमालय से औषधियों से युक्त जल लेके आती है।
तो वो औषधियों का युक्त जल इतना पवित्र होता है कि उस जल का स्पर्श करते ही व्यक्ति के कायक वाचक मानसिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और उनका मन पवित्र हो जाता है और उनके मन के अंतःकरण में ये भाव पैदा होता है कि अब आज के बाद मुझे विनम्र रहना है, मुझे सरल रहना है और मुझे प्रत्येक जीव की सेवा करनी है। और जब ऐसा भाव व्यक्ति के मन में पैदा हो जाता है तो वो पापों से दूर हो जाता है, विकारों से दूर हो जाता है और पूजा पद्धति को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये लक्ष्य प्राप्ति का केंद्र है, ये व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला महाकुंभ है, ये भगवान शंकर के द्वारा तप को केंद्रित करने वाला महाकुंभ है। ये महाकुंभ हमारे युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करने वाला महाकुंभ है। ये कुंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव का कुंभ है कि वो एक सन्यासी का जीवन जीते हैं और उन्होंने सन्यास की परंपराओं को। कहीं ये सत्ता पाने का कुंभ तो नहीं है? नहीं, सत्ता पाने का कुंभ इसलिए नहीं है, सत्ता में तो वो स्वयं है और जब तक वो रहेंगे 27 में चुनाव फिर आ रहा है, 40 करोड़ आबादी बहुत होती है। देखिए बिल्कुल 27 का जो कुंभ ये जो चुनाव आएगा इसमें जनता ने देखा है, जनता ने अनुभव किया है। 19 का महाकुंभ आया, उसका रिजल्ट जनता ने दिया। अब ये 25 का महाकुंभ है, इसको जनता समझ रही है कि इस महाकुंभ मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि सत्ता का कुंभ है? नहीं, मैं ये सत्ता का कुंभ नहीं कह रहा, मैं धर्म सत्ता का कुंभ है। जब धर्म सत्ता मजबूत होती है तो राज सत्ता उसके पीछे चलती है, समाज पीछे चलता है। तो ये धर्म सत्ता मजबूत हो रही है तो राज सत्ता स्वतः ही मजबूत हो जाएगी। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो योगी हैं, अष्टांग योग के जानकार हैं और वो एक सन्यासी हैं और वो साधु हैं। वो साधुओं के साथ मिलकर के इस धर्म सत्ता के महाकुंभ को पवित्रता सहित जन जन तक को लेकिन जब हम सनातन के प्रतीक की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे सामने सूर्य नारायण है। आपने कहा कि इनकी जो किरणें हैं वो सब पर समानता के साथ में जो है स्पर्श उनके देह को करती हैं और उन्हें उसी तरीके की ऊर्जा सभी को प्रदान करती हैं। लेकिन जब उसी सनातन की धरा, सर्वोच्च धरा, तीर्थराज प्रयागराज की धरा से हम ये कहते हैं कि तुम जो है वो सनातन के योग्य नहीं हो या तुम उसके अधीन नहीं हो, तुम इस धरा पर पैर मत रखना। इसी धरा से वो संदेश दिया जाए कि तुम दूसरी जाति से आते हो, तुम दूसरे धर्म से आते हो और तुम्हें जो है इस धरा पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें रोजगार यहाँ स्थापित नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सनातन की उस परिभाषा की अवहेलना नहीं है? नहीं, सनातन सबको जोड़ता है और सनातन किसी को तोड़ता नहीं है। सनातन के जितने भी महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, माननीय योगी जी ने भी और हमारे सब महात्माओं ने किसी को आने के लिए मना नहीं किया। किन लोगों के लिए मना किया? जो हमको थूक खिला रहे हैं, जो हमको अपना पेशाब मिला करके पिला रहे हैं। तो वो कौन से धर्म के हैं ये पता ही नहीं लग रहा उनका कौन सा धर्म है। उन विधर्मियों को यहाँ आने से रोका गया है, बाकी की सबका स्वागत किया गया है। और इस महाकुंभ में तो देखिए इस महाकुंभ में यदि आप देखें तो जो सनातन को मानने वाले हैं वो सब विराजमान हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। और सनातन तो ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, किसी का विरोध नहीं करता। और जिनकी बात आप कर रही हैं वो पेशाब पिलाने वाले व्यक्ति वो किसी धर्म के नहीं है, वो देश के भी दुश्मन है, समाज के भी दुश्मन है और परंपराओं के भी दुश्मन है। देश का दुश्मन तो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, पाकिस्तान। लेकिन भले ही हमसे एक ही माँ के बेटे हैं, जरा करवट बदल कर लेटे हैं, लेकिन फिर भी वैमनस्यता तो है उनके मन में। लेकिन उसके बावजूद महाकुंभ को लगातार गूगल कर रहे हैं वो कि कितना खर्चा हो गया, इतना तो हम आटा नहीं दे पा रहे लोगों को। जी देखिए, अब उनको उनका विवेक जागृत हो रहा है और उनको ये ज्ञान हो रहा है कि संपूर्ण सृष्टि में सनातन ही एक ऐसा है जो सबका सम्मान करता है। तो जो उनका अपमान उनके देश में हो रहा है, अब वो अपने सम्मान की खोज करते हुए सनातन को ढूंढ रहे हैं कि हे सनातनियों, आप हमको भी अपना लो और हम भी आपके साथ मिलकर के सनातन का सम्मान करें।
तो सनातन को अपनाने का आपने जिक्र किया, तो अब सनातन बोर्ड पर भी अपने विचार बता दीजिए कि सनातन बोर्ड को लेकर के आप क्या सोचते हैं। जी, देखिए, सनातन बोर्ड किस लिए संतों ने मांग की, सनातन बोर्ड की इसलिए मांग की कि कुछ बोर्ड के लोग जो हैं, जो अन्य बोर्ड बना करके बैठे हैं, वो कहते हैं ये भूमि हमारी है। अब इस भूमि को, जो गंगा माँ जहाँ पर विराजमान है, क्या कोई माइका लाल ये कह सकता है इस गंगा को मैंने खोदा है, इस गंगा को मैंने किया? ये गंगा तो प्राचीन परंपराओं से भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके सागर तक जाती है, और इस भूमि को कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये भूमि हमारी है। इसलिए हमारे संतों ने एक बोर्ड की मांग की कि हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा प्रदान हो, हमारे मठ मंदिर हमको दिए जाएं सुरक्षित ढंग से। लेकिन इस महाराज जी, इस बात की क्या गारंटी है कि सनातन बोर्ड का अगर गठन भी होता है? अभी देखिए, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है पूरे देश भर के अंदर कि पता नहीं कितने हजार हेक्टेयर संपत्ति उनकी है, और अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये जितने लोग इस समय खड़े होकर के आपको सुन रहे हैं, इनके धर्म की सुरक्षा होगी? क्यों ना ये मान लिया जाए कि कुछ धर्म के ठेकेदार सनातन बोर्ड की सर्वोच्च शिखा पर जाकर बैठेंगे और इनके अधिकारों का हरण और क्षरण कर देंगे? नहीं, मैं आपको इस बात से अवगत करा देता हूँ। पहली बात तो इसमें कोई भी धर्म का ठेकेदार इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इसमें समस्त 13 की 13 अखाड़े और अखाड़े परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्र पुरी जी महाराज इस आयोजन को संयोजन कर रहे हैं। दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 7 सभ्य अखाड़ों के आचार्य और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठ कर के मंथन और चिंतन करेंगे कि इसका क्या प्रारूप होना चाहिए और इसकी परंपरा क्या होनी चाहिए, इसके द्वारा कैसे हम सनातन के मंदिरों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम सनातनियों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे हम समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा जो इसका दुरुपयोग कर सके। जो और अन्य बोर्ड बने हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारी गंगा को की जमीन को तो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, वो गंगा को नहीं कह रहे कि ये गंगा हमारी है। हम कह रहे हैं गंगा हमारी है, लेकिन गंगा का जल क्या उतना अविरल है? देखिए, बिल्कुल सही बात की, गंगा का जल इतना पवित्र और इतना अविरल है, इतना निर्मल है कि आज उसको आचमन करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, अंतःकरण की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप कहेंगे गंगा का जल वो गुणवत्ता अभी भी है? अभी भी है, और गंगा का जल पहले भी कभी प्रदूषित नहीं था, आज भी प्रदूषित नहीं है। केवल आप उस कुछ स्थानों की बात कर रही हैं जहां पर जल को लेकर के देखा गया तो कुछ उसमें ऐसे तत्व पाए गए, परंतु प्रयागराज की अगर आप बात करेंगे तो पूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए त्रिवेणी संगम यहाँ विराजमान है। हरिद्वार की बात करेंगे तो तप और जप को लेकर के विराजमान गंगा मैया पूरी तरीके से पवित्र है। मैं तो कलकत्ता की गंगा सागर की अगर आप बात करोगे, जो पूरे भारत का भ्रमण करते हुए सागर में जाके गंगा मिलती है, तो वो सागर ही है एक ऐसा तीर्थ जो गंगा को धारण करते हुए जो व्यक्ति वहां जाता है उसके कई जन्मों के पापों को दूर कर देता है। इसलिए कहा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, अभी हम घाट देख रहे हैं, यहाँ पर आप पीछे देखिए पूरा संगम नोज बना हुआ है, उसके अतिरिक्त जो घाट हमारे पीछे आप देखेंगे इसमें तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन अब धर्म में वीआईपी कल्चर बहुत तेजी से एंटर हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं धर्माटन, पर्यटन, वीआईपी कल्चर, और एक तरफ हम बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसी धर्म स्थान पर आकर के हमने वीआईपी, सामान्य, अति सामान्य, इन 3 कैटेगरीज में क्या लोगों को डिवाइड नहीं कर दिया क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, परंतु मैं ये कहूँगा कि जो देश की सेवा करते हैं, जो धर्म की सेवा करते हैं, जो अपने अंतःकरण में जो चेतना है, सबके अंदर चेतना को देख करके समानता से सब जनता की सेवा करते हैं, वो कुछ विशेष होते हैं। उनको आप वीआईपी कह रही हैं, हम उनको विशेष कहते हैं। तो जो विशेष वर्ग में लोग आते हैं, विशेष वर्ग का मतलब सेवक,
जो सेवक होता है वही स्वामी बन जाता है। तो जिन्होंने सेवा की है, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो विशेष लोग जब कहीं जाते हैं तो उनको विशेष सम्मान के साथ लाया जाता है, जिसको आप वीआईपी कहते हैं। हम उनको वीआईपी नहीं कहते, क्योंकि संतों की नज़र में सब समान होते हैं। संतों की नज़र में कोई वीआईपी नहीं होता। संतों की नज़र में जो आता है वो भक्त होता है, और वो भक्त विशेष हो सकता है परंतु वीआईपी नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ विशेषता सभी में शेष है, इसीलिए शायद वो विशेष है। और अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, कहते हैं सियासत में जितनी सियासत नहीं उतनी ज़्यादा अखाड़ों में सियासत है। देखिए, अखाड़ों जब से उन अखाड़ों का निर्माण हुआ है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का निर्माण किस लिए किया? धर्म की रक्षा के लिए किया। और उन अखाड़ों में नागा सन्यासियों का निर्माण किया जाता है। तो नागा सन्यासियों में शस्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद से परिपूर्ण ज्ञान करके सन्यासी को तैयार किया जाता है। तो वहाँ सियासत नहीं होती, वहाँ पर जो परंपराएं हैं उनको सिखाने के लिए सबका विमोचन होता है, सबको बताया जाता है। और जिसको आप सियासत बोल रही हैं वो अखाड़ों की परंपरा है, वहाँ पर नियम का पालन किया जाता है। लेकिन देखिए, जब हम अलग अलग परंपराओं, अलग अलग विधाओं की बात कर रहे हैं, पथ की बात कर रहे हैं, वो पथ जाते तो एक ही जगह हैं, विचार सभी के समान हैं, भले ही पथ अलग हो, तो मतभेद कैसा? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। केवल तेरे की तेरे अखाड़े एक हैं, एकजुट होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। इसका दृश्य आपको जब हम लोग अमृत स्नान करने जाते हैं तो उनकी एकाग्रता, उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनके नियम, उनके आचरण का अवलोकन पूरा विश्व करता है कि वो बड़ी विनम्रता के साथ जाते हैं। और गंगा में जब स्नान करते हैं, स्नान करके जब भक्त लोग आते हैं तो सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उन भक्तों को बल मिलता है, तेज मिलता है और पाप मुक्ति का साधन मिलता है। तो आप सुन रहे थे ये बालकानंद गिरी जी, जिनको आप ने सुना, समझा कि सनातन के अलग अलग पहलू पक्ष क्या हैं। ये बात सच है कि साधु हो या वृक्ष, धरा हो या आसमान, ये सभी हमेशा त्याग, तपस्या, संरक्षण, सरलता सिखाते हैं। और बालकानंद गिरी जी उन्हीं तमाम तत्वों में से एक तत्व का प्रतीक हैं, प्रमाण हैं। बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम तुरंत हाजिर होंगे। और संगम के तट पर ये समागम लगातार जारी है। जय श्री राम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के